औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा 'अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। Assalamu alaikum dear students. Today we are going to do lecture number 19 of the fundamentals of programming fundamentals. And our today's agenda is based on a do while loop. We will discuss do while loop के क्या होता है, उसके बाद when to use do while loop, कौन से सिचुएशन में हम do while loop को यूज़ करेंगे। उसके बाद हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट पढ़ेंगे और नेस्टेड लूप के अंदर फिर ब्रेक और कंटिन्यू का कंसेप्ट भी पढ़ेंगे। उसके साथ हम एग्जांपल करेंगे पैटर्न में प्रिंटिंग का वगैरह, तो वाइल और डू वाइल के साथ। सबसे पहले हम डू वाइल को डिफाइन कर लेते हैं कि डू वाइल इज अ थर्ड आइटरेटिव स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग. It is used when execution of some statements is mandatory at least once and further execution depends on some conditions. ठीक है, कि अगर ऐसा कंडीशनल कोड है जिसको हमने एटलीस्ट वंस जो है उसको ज़रूर करना है, और जब तक कंडीशन ठीक होगा तो जब तक कंडीशन ठीक होगा तो तब तक फिर उसके बाद जो है ना कई सारे टाइम जो है हम उसको रिपीट करते रहेंगे, लेकिन इनिशियली हमें एटलीस्ट जो है ना वंस वहाँ पर जाना होता है। ठीक है, इसका मिसाल यही है कि फॉर एग्जांपल आपको कोई करीब एक दुकान है, उस दुकान में आप पहले दिन आप वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं और आप वहाँ पर गए हैं, फॉर एग्जांपल आप चीनी खरीदने गए हैं। तो पहली बार तो आप जाएंगे ही कि ये करीब तरीन दुकान जो है उधर से आपने सौदा करना है, तो आप उधर गए, आपने कहा कि चीनी है। अगर चीनी है तो आपने वो चीनी खरीद की और अगले दिन भी उधर जाना है। अगर चीनी खत्म हो जाती है तो फिर वहीं जाना है, वहाँ से खरीदना है, प्रॉबेबली जो करीब होगा तो उसको आप एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर आप पहले दिन गए और वहाँ पर चीनी नहीं मिली तो फिर आप वहाँ नहीं जाएंगे। यही है कि आपने एक बार ज़रूर जाना होता है, उसके बाद कंडीशनली आपने जाना होता है कि कोई कंडीशन ठीक है तो आप फिर जाएंगे, अगर कंडीशन ठीक नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे। इसी तरह अगर एक कोई बैंक है, उस बैंक में आपने कोई ट्रांजैक्शन करने हैं, एक बार आप उसको टेस्ट करने जाएंगे। जब आपने वो टेस्ट किया और उसकी जो सर्विसेज थी वो आपको अच्छी लगी, आप उससे उनसे सेटिस्फाइड थे, तो फिर आप उसको फिर जाके वहाँ पर अपने जो बाद में कई बार आप जा सकते हैं। तो ये उस कंडीशन पर बेस करता है कि एक बार आप गए थे, उसके बाद क्या हुआ, जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो कंडीशन डिटरमिन करेगा। तो इस सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं डू वाइल लूप का। If the condition is sure to be true for the first time, then do while loop is used. पहली बार तो कंडीशन ठीक ही होगी, और वो हम यूजुअली हमारे पास जो है ना वो एक सपोजिशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये हम एक छोटी सी मिसाल से यहाँ पर देख लेते हैं कि इफ क्लाइंट एंड सर्वर प्रोग्राम कम्युनिकेट, ठीक है, दो हमारे पास प्रोग्राम है, एक हमारे पास क्लाइंट है और एक हमारे पास है सर्वर। तो क्लाइंट और सर्वर दो कंप्यूटर हैं और वो आपस में या प्रोग्राम्स हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं। देन फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, क्लाइंट विल रिसीव अ टोकन फ्रॉम द सर्वर, सर्वर से एक टोकन तो रिसीव करेगा। एंड देन बेस्ड ऑन द कनेक्शन, और फिर कनेक्शन और उस टोकन की जो सिमेंटिक्स है उसके मुताबिक, if server wants to send other packets then client will take them, and if the server doesn't want to send another packet then the client will terminate the connection and from the server. ओके, यहाँ पर आप देख लें कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक है प्रोग्राम है, ये सर्वर प्रोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर है फॉर एग्जांपल क्लाइंट प्रोग्राम। अब इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है, यहाँ से पैकेट्स यहाँ पर सेंड हो रहे हैं और यहाँ से पैकेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पर सेंड हो रहे हैं। सही है, पहला पैकेट जब सर्वर से इधर आता है वो तो आएगा, क्लाइंट उसको रिसीव ही करेगा, फिर उसको देखेगा कि इसमें क्या है, ठीक है, या फिर ये एक मास्टर स्लेव रिलेशन आप समझ लें कि इसमें क्या काम करना है। अगर उसमें ये कहा था कि कुछ काम ना करें तो ये फिर कुछ नहीं करेगा और ये कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा, लेकिन उसमें कहा था कि कोई किसी और क्लाइंट को कुछ चीज़ फॉरवर्ड करनी है तो वो करता रहेगा, और जब तक ये सर्वर उसको इंस्ट्रक्शन भेजता रहेगा तो ये अगले को इंस्ट्रक्शन जो हैं वो फॉरवर्ड करता रहेगा। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है डू वाइल लूप का। कंसिडर अनदर एग्जांपल, आप स्नैक जिन्स या गेम जो है वो आपने देखा होगा कि उसमें एक जो सांप होता है जो इस तरह जिग जैग रास्तों पर उसको हम घुमाते हैं, और एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसको हम उस पर जो है ना ख़त्म कराते हैं, फिर वहाँ दूसरा आ जाता है तो फिर उसको हम ख़त्म करते हैं, फिर कहीं और आ जाता है इस तरह, और उसको बैक ट्रैकिंग भी करते हैं। तो वंस द प्रोग्राम इज ओपन देन द स्नैक मूव्स इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, जो हमने उसको डिफाइन किया होगा कि यहाँ पर आप जाएं। देन बेस्ड ऑन द कंडीशनल कमांड जो यूजर उसको प्रोवाइड करेगा, अप एरो डाउन एरो, जो हमारे पास चार उसके डायरेक्शंस हैं, ये डायरेक्शंस हैं चार,
तो उन डायरेक्शन के मुताबिक उसने क्या करना होता है, मूव करना है, लेकिन इनिशियली वो मूव करेगा ही, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम उसका कंडीशन ठीक ही रहेगा, वो मूव करेगा, और उसके बाद जो है वो डिटरमिन करेगा कि इनपुट यूजर कौन से बटन को प्रेस कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा। तो ये भी एक डू वाइल का एग्जांपल है। अब हम उसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि फ्लो चार्ट क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगी प्रोग्राम की। नॉर्मल प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद यहाँ पर हमने लूप की जो बॉडी होगी, जिसको हमने एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट करना होगा। तो लूप की बॉडी जहाँ पर हम कंडीशनल कोड लिखेंगे, उस कोड को हमने एक बार ज़रूर क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद हमने क्या करना है, एक कंडीशन को एवेल्युएट करना है कि क्या कंडीशन ठीक है या ठीक नहीं है। देखेंगे अगर कंडीशन हम कंपेयर करेंगे कि जो हमें क्या लूप की बॉडी से जो हमें इंस्ट्रक्शन आया वो ये है कि कंडीशन को ख़त्म करना है या कंडीशन को कंटिन्यू करना है। तो उस वजह से अगर ये ठीक होगा कंडीशन, तो ये वापस जाएगा उसी बॉडी में वापस जाएगा, और जाएगा एग्जीक्यूट करके फिर आएगा, कंडीशन को चेक करेगा। जब तक कंडीशन ठीक होगा तो ये इस साइकिल में जो है ना घूमता रहेगा, इस साइकिल में घूमता रहेगा। लूप को एग्जीक्यूट, बॉडी को एग्जीक्यूट करता रहेगा, फिर वापस आएगा, फिर कंडीशन को चेक करेगा, बॉडी को एग्जीक्यूट किया, कंडीशन चेक किया, बॉडी को एग्जीक्यूट किया, कंडीशन चेक किया। आखिर में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो फिर उस सिचुएशन में हमारे पास फॉल्स हो जाता है। अगर फॉल्स हो जाता है तो इसने एग्जिट कर लेना है, और यहाँ से ये आखिर में लूप से बाहर आ जाता है। तो ये हमारे पास है डू वाइल लूप का स्ट्रक्चर के कैसे डू वाइल में हम काम करते हैं। पहले हम बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जब हम बॉडी को एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशन को चेक करते हैं। जब कंडीशन को चेक करते हैं तो अगर कंडीशन ठीक है तो हम उसको रिपीट करते हैं, यहाँ पर उस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर उसके बाद फिर से कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ठीक है तो हम इसी साइकिल को रिपीट करेंगे। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमें यहाँ से एग्जिट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है कि कैसे काम करता है डू वाइल लूप। उसके बाद हम नेस्टेड लूप का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि नेस्टेड लूप में क्या होता है। अच्छा, नेस्टेड का मतलब ये है कि इफ स्ट्रक्चर इज इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर, तो उसको हम नेस्टेड ही कहते हैं। जैसे हमने इफ स्टेटमेंट में पढ़ा है, स्विच स्टेटमेंट में पढ़ा है कि अगर इस तरह हमने कंडीशनल स्टेटमेंट में पढ़ा है कि अगर किसी कंडीशन के आगे दूसरा कंडीशन भी आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इफ सिटीजनशिप पाकिस्तानी हो और उसका जो डोमिसाइल हो बुनेर का हो, तो फिर क्या करना है। तो ये दो कंडीशन है, कंडीशन के अंदर कोई दूसरा कंडीशन हो तो उस सिचुएशन को हम नेस्टेड कहते हैं। यहाँ पर लूप से, तो अगर एक लूप के अंदर दूसरा लूप हो तो उसको हम नेस्टेड लूप कहेंगे। अ स्ट्रक्चर इन विच अ लूप इज enclosed within another loop is called nested loop structure, ठीक है। अब when a particular task is combinational or multiplicative, then nested loop is used हो, combinational हो या multiplicative। अब combinational क्या चीज होता है? A combinational task is the one in which there are two subtasks, such that for every instance of the first subtask there are any number of zero or many इंस्टांसेस ऑफ द सेकंड। ये है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कुछ सब टास्क हैं, ठीक है। ये हमारे पास सब टास्क है, तो हमने इस टास्क में पहले जाना है, लेकिन जब इस टास्क के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर फिर इसके अपने कुछ कई सारे टास्क हैं, ठीक है। उनको हमें पहले करना होगा। तो अगर टास्क के अंदर कुछ और टास्क होंगे और वो वेरिएबल नंबर के होंगे, यहाँ पर एक है, या यहाँ पर दो, तीन है, यहाँ पर दो है, यहाँ पर कोई एक है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर आएगा, इसको करेगा, फिर उसके सब जो टास्क है उनको खत्म करेगा। उसके बाद जब जाएगा अगले टास्क पर, तो अगले टास्क के सब को खत्म करेगा, फिर अगले टास्क पर, और उसके फिर सब टास्क जो है उनको खत्म करेगा, ठीक है। अच्छा, a multiplicative task is the one in which for every n number of instances of one task there are exactly n number of instances of the second task, ठीक है। अगर हर एक टास्क के अगेंस्ट इक्वल नंबर ऑफ टास्क हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई तीन बंदे हैं और हर बंदे के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चार चार फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चार चार फ्रेंड्स हैं। तो उसमें और हर एक को आपने दावत देनी है सिक्वेंशली। तो आपने एक फ्रेंड को पहले क्या कॉल किया, उस फ्रेंड के बाद उसके दोस्तों को प्रोसीड किया, चारों को करके फिर वापस आए, फिर दूसरा दोस्त पकड़ा, उसके चारों को आपने कॉल ऑन किया, और एंड सो ऑन। अच्छा, consider a structure that visit all schools one by one, and then for every school visit each teacher of that school one by one. The first loop goes through the available number of schools in a region, while the second loop goes through all the teacher of the identified school. एक किसी इलाके में कई सारे schools हैं, और उन स्कूल में फिर हर एक स्कूल के अंदर कई सारे टीचर्स हैं। हमने अगर इन सारे टीचर्स को विजिट करना है तो हमने सबसे पहले एक स्कूल पिक करना होगा,
तो हमने एक लूप चलानी है कि फॉर ऑल स्कूल इन दिस रीजन, ठीक है, स्कूल 1 से लेके 10 स्कूल है तो 1 से 10 तक जाओ, सारे स्कूल का विजिट किया, फिर हर स्कूल के अंदर जितने टीचर्स हैं उनको हमें करना है कि जिस स्कूल में हो उसके सारे टीचर को विजिट करो, ठीक है। ये एग्जांपल ही वही तरह के हमारे पास ये स्कूल्स हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कई सारे स्कूल्स हैं, इनके लिए मैं लूप जो लगाऊंगा कि वो आउटर लूप होगा कि फॉर स्कूल्स इन 1 to 4, 1 से 4 तक आपने विजिट करने हैं, सारे स्कूल विजिट करने हैं। अब आपने फर्स्ट स्कूल को अगर देखा तो फर्स्ट स्कूल के अंदर टीचर्स आपने देखे कई सारे टीचर्स हैं, फॉर टीचर को टू 1 to 6, 1 से 6 तक वहां पर टीचर्स हैं, उनको विजिट करो। सिमिलरली अगला हमारे पास आ गया, अगले स्कूल में भी 1 से 6 तक जाना है, अगला स्कूल आ गया उसमें 4 टीचर्स हैं तो 1 से 4 तक जाना है, और सिमिलरली अगला स्कूल आ गया जिसमें हमने 1 से 5 तक जाना है। अच्छा, अ, अब आप देखें अगर हमने कोई ऐसा प्रोग्राम लिखना है नेस्टेड लूप के जरिए कि वो हमारे पास इस किस्म के पैटर्न को क्या करे, प्रिंट करे, तो उसके लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये एक प्रोग्राम है जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा लेता हूँ। इस प्रोग्राम को थोड़ा यहाँ पर समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। हेडर फाइल मैंने किया है iostream.h, kanu.h, और आयो मैंने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि आप देख सकते हैं कि नीचे मैंने कोई मैनिपुलेटर यूज नहीं किया। मैथ.h जरूरत है क्योंकि यहाँ पर मैंने एब्सोल्यूट फंक्शन यूज किया हुआ है, एब्सोल्यूट फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगला लूप, पहला लूप जो हमारे पास जाता है कहाँ से, r इज इक्वल टू 0 से 9 तक, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रोज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास हैं कितने, 9 रोज हैं। अच्छा, 9 रोज हैं तो इसके लिए मैंने आउटर लूप चलाना है कि वो पहले एक रो पे जाए, फिर दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे पर, एंड सो ऑन, 9 लूप 9 रोज को ट्रेस करे। फिर हर रो में जो है हमारे पास कुछ स्टार्स हैं लेकिन इक्वल स्टार नहीं है। अगर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ स्टार्स होते कि पहले में भी 9 होते, अगले में भी 9 स्टार होते, अगले में भी 9 होते, अगले में भी 9 होते, फिर तो आसान था, फिर तो सिंपल मल्टीप्लिकेटिव था। उसके लिए फिर हम यही लगा देते इंटीजर इक्वल टू 0, s लेस देन 9, s प्लस प्लस, और यहाँ पर सी आउट सिर्फ स्टेरिक, यहाँ पर ये स्टेरिक को हम सी आउट में लिख देते, तो ये हमारे पास इस तरह का जो स्क्वायर फॉर्म का स्टार्स हैं वो हमारे जनरेट करके दे देता था। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि हमने इस तरह डायमंड शेप बनाना है, तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिक यूज करना है। लॉजिक हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेडल है, आप मेडल को देखिए कि ये हमारे पास 9 है तो बेसिकली 5 हमारे पास मेडल है, तो ये हमारे पास रहा मेडल। इस मेडल को आप छोड़ दें, मेडल हमारे पास ये 4 है, ठीक है। पहले सबसे पहले मैं क्या कहता हूं कि s-4 यानी s माइनस मेडल, इस हमारे पास क्या चीज है, इस हमारे पास जो यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे, पहले तो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, तो 0-4 से क्या आ जाएगा, 0-4 से आ जाएगा -4। अब -4 का एब्सोल्यूट फाइंड करके क्या आ जाएगा, इससे इससे 4 आ जाएगा। अच्छा, प्लस उसके बाद मैं प्लस करता हूँ एब्सोल्यूट ऑफ रो-4, तो रो इस बार क्या है, रो भी तो 0 ही है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 0-4 से भी किया जाएगा, -4 आ जाएगा, एब्सोल्यूट फाइंड किया तो उसका क्या आ गया, 4 आ गया। अब 4 + 4 से क्या आता है, 8 आता है। अब 8 तो आ जाता है, तो क्या 8 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, नो। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आप क्या कर लो, आप एक स्पेस प्रिंट कर लो, ठीक है। स्पेस आपने प्रिंट कर, ये वाला स्पेस की बात हो रही है, यहाँ पर ये एक स्पेस जो है, फर्स्ट स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगली बार जब ये यहाँ से इधर जाएगा, s को प्लस प्लस करेगा तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, s की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो 1-4 से -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा, और -3 + 4 से -3, सॉरी, जब एब्सोल्यूट होगा तो +3 आ जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा। अब 7 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, नो, तो एक बार एक दूसरा यहाँ पर स्पेस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर अगली बार आएगा तो s की वैल्यू 2 होगी, तो 2-4 से -2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + 4 = 6 आ जाएगा, और 6 इज नॉट लेस देन आर इक्वल टू 4, तो फिर एक और स्पेस यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सिमिलरली अगली वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3-4 से इस तरह 4 हो जाएगी। जब 4 हो जाएगी तो 4 4 - 4 = 0, तो 0 + 4 = 4। अब 4 इज लेस आर इक्वल टू 4, यस, कंडीशन ठीक है, तो क्या करो, स्टैटिक को प्रिंट करो, तो ये स्टैटिक जो प्रिंट होता है ये इस पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रिंट होता है। उसके आगे फिर कंटिन्यू हमने करना है, क्योंकि अभी हमारे पास s की वैल्यू 4 है, s की वैल्यू 5 हो जाएगी। जब s की वैल्यू 5 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 - 4 = 1, तो 1 + 4 = एक बार फिर से हमारे पास नॉट इज लेस देन 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 4 5 है, एंड 5 इज नॉट लेस देन
5 इज नॉट लेस देन नीदर इक्वल टू 4, तो उस सिचुएशन में इसने क्या करना है, इस एक और स्पेस यहाँ पर प्रिंट करना है। तो एक स्पेस, दो स्पेस, तीन स्पेस, चार स्पेस, यहाँ पर जब 9 तक 8 तक जब जाएगा तो उसके बाद ये इनर लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब इनर लूप टर्मिनेट होगा तो सी आउट एंडल एग्जीक्यूट होगा। इन्हें कंट्रोल हमारे पास अगली लाइन में यहाँ पर चला जाएगा। जब यहाँ पर चला जाएगा तो उसके बाद ये आउटर लूप रिपीट करेगा ये वाला, और आर की वैल्यू प्लस प्लस होगी। अब आर की वैल्यू 1 रह जाएगी, तो एस एस फिर से 0 से स्टार्ट होगा और 8 तक जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस माइनस 4 और आर माइनस 4, यानी यहाँ आर की वैल्यू यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो 1 माइनस 4। उस सिचुएशन में हमारे पास तीन सिचुएशन में ये बात ठीक हो सकती है। अब देखें 1 माइनस 4 से क्या आता है, अब देखिए 1 माइनस 4 से हमारे पास आता है -3, तो यहां पर तो हमें वैल्यू आती है 3। अब कौन सी सिचुएशन में हमारे पास ये जो इन दोनों का सम है ये लेस देन इक्वल टू 4 आ सकता है। या तो ये जगह अगर 1 होगा तो 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, या अगर ये जगह हमारे पास हो जाएगा 5, तो 5 माइनस 4 से भी 1 आ जाएगा, ठीक है, 5 माइनस 4 से भी 1 आ जाएगा। तो 1 से 2 माइनस 4 से तो नहीं आता, तो हाँ 2 माइनस और एक हमारे पास 4 से आ जाएगा, 4 माइनस 4 से, ठीक है, तो 1 4 और 5 से ये वैल्यू हमारे पास 2 आ सकती है। लिहाजा तीन सिचुएशन ठीक आ सकते हैं। जब तीन ठीक आ सकते हैं तो तीन स्टेरिक प्रिंट होंगे, वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये वाले, ये आप देख सकते हैं तीन स्टेरिक यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद यही अगला स्टेप जाएगा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, एंड सो ऑन, आखिर में कन्वर्ज करेगा। आप मजीद आपको ड्राई रन कर सकते हैं, तो ये इस तरह का पैटर्न आपके लिए डिस्प्ले कर देगा। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। अपने हम इस विंडो में जाते हैं और सबसे पहले मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर देता हूँ। अब मैं एक नई फाइल में खोल लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, यहाँ से भी आपको समझ आएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और फाइल से समझा देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, और उसके बाद हम हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, इनको लेके वाइड मैन, और ये मेरे पास मैन फंक्शन हो गया। स्टार्ट में मैं सी एल आर एस सी आर लगा लेता हूँ ताकि प्री स्क्रीन क्लियर हो जाए, और आखिर में मैं गेट सी एच लगा लेता हूँ कि स्क्रीन थोड़ी देर के लिए रुके। अब यहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ जो या फिर मैं एक लूप चलाता हूँ, फॉर लूप, जो हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करेंगे। तो चूंकि मुझे 9 रोज़ चाहिए, स्टैक में आप देख सकते हैं कि 9 रोज़ हैं, तो मैं उनको इस तरह ले लेता हूँ कि फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 9 और i प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारे पास कितनी बार चलेगा, ये हमारे पास चलेगा ये रो है तो इसको मैं चलो r से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर r लिख लेता हूँ। यहाँ पर भी r, जो हमारे पास लाइंस हैं ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास रहा फॉर लूप। अब फॉर लूप को मैं यहाँ पर उसके अंदर एक नेस्टेड लूप चलाऊंगा। तो नेस्टेड लूप को भी मैं स्टार के लिए चलाऊंगा, तो मैं लिख लेता हूँ फॉर स्टार्स इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्स शुरू होंगे, और इस मैक्सिमम कहाँ पर होंगे, जो मिडिल रो है जहाँ पर 9 स्टार्स हैं तो वहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो एस इज लेस देन 9, क्योंकि 9 मैक्सिमम स्टार्स हैं। और उसके बाद है जनाब एस प्लस प्लस। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा कोडिंग लॉजिक यूज़ करना है। मैंने स्टार और स्पेस में जो है डिसाइड करना है कि कब मैंने स्टार प्रिंट करना है और कब मैंने स्पेस प्रिंट करना है। तो उसके लिए मैं लिखूँ सी आउट, और सी आउट के लिए यहाँ पर मैं एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखूँगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए चूँकि उसकी प्रायोरिटी सी आउट से कम है, तो पहले उसको मैं इसमें बंद कर लेता हूँ, पैरेंथेसिस में बंद कर लेता हूँ। और पैरेंथेसिस के बाद फिर जो है अंदर में उसमें जो लिखूँगा, तो उसमें मैं लिखूँगा कि भाई अगर अगर हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, इसको भी मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ। मैं एक बार और कंडीशन यहाँ पर लिखनी होगी, इसको थोड़ा मैं दूर करके यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उसके लिए मैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर पहले सेट कर देता हूँ, ठीक है, कि जब तक ये कंडीशन ठीक होगी
तो आपने क्या करना है, आपने एक स्टार प्रिंट करना है, नहीं तो आपने क्या प्रिंट करना है, आपने एक स्पेस प्रिंट करनी है। ये सिंपल चीज़ है जो आप लोगों को पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट का मैंने जब स्ट्रक्चर ढांचा बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने अभी कंडीशनल लिखनी है, ठीक है। इस ब्रैकेट में मैंने क्या लिखनी है, कंडीशन लिखनी है, लेकिन वो कंडीशन अगर ठीक होगा तो फिर क्या होगा, ये स्टैटिक को प्रिंट करेगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो फिर ये स्पेस को प्रिंट करेगा। अब वो कंडीशन क्या है, तो कंडीशन के लिए मैंने ए बी एस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ किस चीज़ की, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस माइनस मेडल, ठीक है। तो मेडल मेरे पास यहाँ पर 9 को जब मैं 2 पर डिवाइड करूँगा तो इंटीजर मेरे पास 4 जवाब आएगा। तो ये मैं से लिख लेता हूँ कि एस माइनस 4, इसको अगर मैं ऐड कर लूँ, इसको मैं अगर ऐड कर लूँ किसके साथ, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रो माइनस मेडल्स, रो माइनस मेडल के साथ, इन दोनों को अगर मैं क्या कर लूँ, आपस में ऐड कर लूँ। चलो इनको फिर मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ, तो ये मैंने ब्रैकेट में इनको बंद कर लिया, और इनकी वैल्यू मैं कहता हूँ, अगर इनकी वैल्यू क्या हो जाए, इनकी वैल्यू आ जाए लेस देन या इक्वल टू मेडल जो हमारे पास 4 है, अगर ऐसा हो जाए तो तब आपने क्या करना है, स्टेरिक प्रिंट करना है, नहीं तो आपने स्पेस प्रिंट करनी है। और यहाँ पर आउटर लो पे मैं लिख लेता हूँ कि सी आउट एंड एल। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ तो एरर दे रहा है, क्या एरर है कि भाई ये एस को हम नहीं जानते और एवीएस को नहीं जानते। तो चलो मैं एस को समझा देता हूँ कि एस यहाँ पर हमने लिखा नहीं है साथ में, तो एंटीजर। और दूसरा ये कहते हैं कि हम एवीएस को नहीं जानते, जो एब्सोल्यूट फंक्शन है मैथ डॉट एच का, तो वो मैंने इंपोर्ट नहीं किया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, मैथ डॉट एच को मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब फिर से रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमें पैटर्न चाहिए था वो यहाँ पर क्या हो गया है, डिस्प्ले हो गया है। तो इस तरह से हम इस तरह का एक पिरामिड जो है या डायमंड शेप जो है बना सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं मजीद आगे आपको स्लाइड्स पर बता देता हूँ कि कैसे ये मैंने फाइंड किया कि एस माइनस फोर और आर माइनस फोर, इसका क्या मतलब है। थोड़ा इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर तो मैंने 9 रखा हुआ है, अगर कोई की अपनी मर्जी का बनाना चाहे तो तब मैं क्या करूँगा, तब मैं पहले तो एक इंटीजर डिक्लेयर करता हूँ कि इंटीजर जो मुझे चाहिए होगा साइज उसका, जितनी साइज का वो होगा ना, तो मैं चलो उसके लिए लिख लेता हूँ साइज, जो साइज मुझे जितने नंबर ऑफ रोज मुझे चाहिए होंगे, ठीक है। और एक मैं उसका मेडल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ कि मेडल भी एक वेरिएबल है। फिर सबसे पहले मैं यूजर को कहूँगा कि सी आउट एंटर नंबर ऑफ रोज, जो रोज आपको चाहिए वो प्रोवाइड की जाए, तो हम उसको दे देंगे सी एन के जरिए प्रोवाइड कर देंगे किस चीज़ में, साइज में। साइज हमने प्रोवाइड कर दिया। अब हमने आगे क्या करना है, मेडल को कैलकुलेट करना है। तो मेडल सिंपली इक्वल टू साइज डिवाइडेड बाई 2, साइज को हम 2 पर डिवाइड करेंगे इंटीजर में, तो वो मेडल हमें निकल आएगा। अब यहाँ पर r इज इक्वल टू में यहाँ पर साइज, क्योंकि मैक्सिमम साइज में वेरिएबल में रख दिया है, और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ 9 की जगह साइज। और ये यहाँ पर s माइनस मेडल था तो s माइनस m लिख देता हूँ, और यहाँ पर r माइनस 4 था तो इसकी जगह भी मैं मेडल कर देता हूँ। और यहाँ पर भी हमने कहा था कि मेडल से जब तक छोटे हों तो m लिखना है, तो m मैंने यहाँ पर भी लिख लिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि एंटर नंबर ऑफ रोज। अब मैं फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल करता हूँ, 9 रोज मैंने एंटर किए, और जब मैंने एंटर प्रेस किया तो बिल्कुल से उस तरह का वो जो डायमंड शेप है मुझे बना के दे दिया है। लेकिन अगर मैं ज़्यादा चाहता हूँ, अगर मैं ज़्यादा साइज़ का चाहता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं 27 दे देता हूँ, जो बोर्ड काफ़ी बड़ा होगा, तो उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीन को जो है ना नीचे कैस्केड कर गया है। लेकिन मैं अगर थोड़ी मॉडरेट साइज़ का दे देता हूँ, 17 का फॉर एग्जांपल दे देता हूँ, अच्छा होगा कि हम ऑड नंबर के दें, तो ऑड नंबर में ये होगा कि इस तरह का शेप परफेक्ट आएगा। अगर मैं इवन नंबर दे देता हूँ, चलो हम इवन नंबर 16 दे देते हैं, फिर हमारे पास क्या होगा, इसमें थोड़ा सा ये मसला होगा कि एंड पर जो वो हैं वो अच्छी तरह से कन्वर्ज नहीं कर पाएंगे। अब इनके नंबर ऑफ रोज ऑलमोस्ट सेम होंगे, लेकिन नीचे जो है ना ये कमी होगी, क्योंकि हमने ये सिर्फ 8 नंबर्स के लिए किए हैं। अब देखें 1 3 5 7 इस तरह के किए हैं, उसको आप मॉडिफाई करके इवन नंबर के भी कर। लेकिन इवन नंबर में सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जो मेडल में 2 लाइंस होंगी वो एक जैसे होंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके मेडल में एक लाइन ही है जो सेम है, सिर्फ एक लाइन है जो एक साइज की, बाकी जो इनके करीब लाइन है वो दोनों साइड पर कम होती जा रही हैं। लेकिन जब हम इवन नंबर का बनाएंगे तो तब हमने उनको 2 को जो है ना माइनस करके बीच में बीच में लाना है। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने सेपरेट लूप्स कोई नहीं लगाया है, सिर्फ दो लूप्स में फॉर लूप और यहाँ पर फॉर लूप, ठीक है।
आप इसको चेक कर लें, ये बहुत सारी जगहों पर किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर 6 लूप्स लगाए हुए हैं, कहाँ पर 6 लगाए हैं, कहाँ पर 4 लूप्स लगाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मैंने 2 लूप्स में करा के दे दिया जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल को आप देख लीजिए कि अगर मैंने ऐसा आउटपुट जनरेट करना है कि 1A और फिर उसके बाद ये स्टैटिक स्टैटिक और 1 2 3, फिर B स्टैटिक 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 और 1 2 3, फिर C स्टैटिक 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 1 2 3। तो ये आप देख सकते हैं, उसके लिए अगेंस्ट कोड मैंने लिखा हुआ है। आप कोई कोड में ज़रा समझा देता हूँ, आप इसको खुद जो है ट्राई करके देखिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो हमारे पास आउटर लूप है, ये इस चीज़ के लिए कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन चीज़ों के लिए है। तो i इक्वल टू 1 से लेके 3 तक जाना है, क्योंकि हमने तीन ये वाली जो फर्स्ट एंड पर जो नंबर्स हैं ये हमने प्रिंट करने हैं। उसके बाद क्या है, सी आउट आई, सबसे पहले आपने i प्रिंट करना है। तो i क्या चीज़ है, जब 1 है तो 1, जब 2 है तो 2, जब 3 है तो 3। ये 1 है, ये 2 है, ये 3। और उसके साथ आपने थोड़ा स्पेस दे के अगर i इक्वल टू 1 है, मतलब अगर i 1 है तो आपने फिर उसके साथ a भी लिखना है स्पेस में। ये देख सकते हैं आप, a साथ में 1 साथ में a, फिर 2 है तो 2 के साथ में यहाँ पर b लिखना है। और अगर इस तरह 3 है तो 3 के साथ में आपने यहाँ पर सी लिखना है। तो उसी के लिए ये सी आउट आई प्रिंट करो, फिर या तो ए प्रिंट करो या बी प्रिंट करो या सी। कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये आप लोग खुद समझ लें। ये मैंने आपको किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं मेरी पिछली वीडियोस में, और मैंने आपको ये क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, तो आप इनको समझ जाएंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन एवेलुएट होगी कि अगर ये बात ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो फिर ये काम करेगा। लेकिन अगर ये बात ठीक नहीं है तो फिर इस कॉलन के बाद ये वाला काम करेगा। अब ये वाला काम इटसेल्फ कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें ये कहा है कि अगर ये कंडीशन ठीक होगा, क्योंकि नेस्टेड है, तो फिर आपने ये काम करना है। अब अगर ये ठीक नहीं होगा तो फिर आपने ये काम करना है। सही है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन चीजों को प्रिंट करने के लिए क्या है, फॉर इंटीजर आई जे इज इक्वल टू 1, जे लेस देन आर इक्वल टू 3 एंड जे प्लस प्लस। ये जेस के लिए आपने यहाँ सी आउट स्टैटिक प्रिंट करो और स्पेस प्रिंट करो। तो स्टैटिक प्रिंट किया और स्पेस प्रिंट किया। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने पहले जो ए के साथ है, यानी 1 के साथ, जब आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास 1 है, तो हमने 1 2 3 लिखे हुए हैं। आई जब 1 है तो हमने क्या लिखे हैं, 1 2 3 लिखे हुए हैं। लेकिन आई जब हमारे पास 2 हुआ है तो फिर 11 12 13 पर बात चली गई है। ठीक है, 11 12 और 13। सिमिलरली अगर हमारे पास आई की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे वो 3 होती है, तो फिर हमारे पास 21 हमने प्रिंट किए हुए हैं, 22 प्रिंट किए हैं और 23 प्रिंट किए हैं। इसको हम लॉजिक में लाने के लिए हम क्या कहते हैं कि i माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 10, i माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 10 और प्लस j। अब क्या है, आई तो मेरे पास ये वाला लूप है, तो आई जब हमारे पास 1 होगा, यानी हम इस जगह पर होंगे, जब इस जगह पर जब होंगे, तो आपने क्या करना है, आई 1 होगा तो उस हमें क्या करना है कि 1 माइनस वन, तो 1 माइनस जीरो हो जाएगा। जीरो को 10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, जीरो को 10 से मल्टीप्लाई किया तो इससे तो जीरो आ जाएगा हर बार। लेकिन इनर लूप जब चलेगा तो j इक्वल टू 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा, जब j इक्वल टू 2 होगा तो 2 प्रिंट होगा, जब j इक्वल टू 3 होगा तो 3 प्रिंट होगा। ये आप देख सकते हैं। तो स्टेरिक 1, स्टेरिक 2, स्टेरिक 3। अब ये जब कंडीशन टर्मिनेट होगा तो उसके बाद ये यहां से जाएगा कहां पर, इस जगह पर। ठीक है, इस पर चला जाएगा। जब इस पर चला जाएगा तो आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी। जब आई की वैल्यू 2 बन जाएगी तो आपने क्या करना है कि 2 को प्रिंट करना है, ये वाला 2, और साथ में फिर आपने इस b को प्रिंट करना है, तो 2 और b साथ में प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद इनर लूप, यहां पर जो कहानी होगी वो क्या होगी, फॉर इंटीजर j इक्वल टू 1, j लेस आर इक्वल टू 3, j प्लस प्लस, तो j 1 से स्टार्ट होगा। तो अब i माइनस वन, तो i क्या है, i हमारे पास 2 है, तो 2 माइनस वन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 से क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी हर बार यहां पर 10 आना है। जब यहां पर 10 आना है तो 10 के साथ हमने प्लस j करना है, तो j 1 होगा तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11, तो ये वाला 11 प्रिंट होगा। अगली बार जब j की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी तो j की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 10 के साथ हम 10 के साथ हम 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। और सिमिलरली 10 के साथ अगली बार जब j की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 10 के साथ हम 3 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो तीन वैल्यूज जो हमें चाहिए होंगी। उसके बाद जब ये लूप ऊपर फिर से यहाँ पर जाएगा और i की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी, तो i की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब 3 जब हो जाएगी तो हम यहाँ पर आएंगे, 3 को प्रिंट करेंगे और 3 के साथ c को भी प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर अंदर जब इस लूप में आएंगे
तो यहाँ पर हम j को 1 से 3 तक ले जाते हैं और कहते हैं कि i माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 3 है, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड 10 इक्वल टू 20। तो 20 के साथ हम 1 ऐड करेंगे, फिर 2, फिर 3। तो 20 प्लस 1, 20 प्लस 2, 20 प्लस 3, तो वो 21, 22, 23 यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन एक जो लाजमी चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर आपको, अगर आप इसको खुद चेक करना चाहें तो यहाँ पर आपने एक एंडल लगाना है, क्योंकि हर बार आप देख रहे हैं कि हर चीज़ नई लाइन में हो रही है, प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पर आपने एक एंडल लगाना है, यहाँ पर आपने एक एंडल लगाना है कि क्योंकि यहाँ पर भी हर एक न्यू लाइन में आ रहा है। और एक एंडल आपने कहाँ पर लगाना है, जब ये लूप एग्जिट कर जाएगी तो यहाँ पर भी आपने सी आउट एंडल लगाना है, एंडल। ठीक है, ये चीज़ें आपने जो इम्प्लीमेंट करते हुए याद रखनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।